शहर में मॉल की चमक धमक के बीच आम जनता की जेब पर अलग अलग तरकीबों से चोट की जाती है। एक छोटा सा बोझ जिसे पार्किंग के नाम पर लिया जाता है। ज्यादातर लोग इसे छोटी रकम समझकर नजरअंदाज भी कर देते हैं, लेकिन अब इसी छोटी सी रकम ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या मॉल में पार्किंग के लिए वसूला जा रहा ये पैसा वाकई सही है, या फिर सालों से आम जनता से चुपचाप गलत वसूली होती रही है? जिला उपभोक्ता फोरम के एक फैसले ने इस पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रायपुर शहर में करीब आधा दर्जन मॉल संचालित है, जहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग शॉपिंग और घूमने के लिए पहुंचते हैं। यहां वाहनों की पार्किंग के नाम पर 2 व्हीलर से 10 रुपए और 4 व्हीलर से 30 रुपए तक वसूले जाते हैं। अजिनेश शुक्ला नामक व्यक्ति ने उपभोक्ता फोरम में अंबुजा मॉल के विरुद्ध अवैध वसूली की शिकायत की है। पीड़ित का कहना है कि वहां सिर्फ ड्रॉप आउट करने मॉल अंदर गया था। गाड़ी पार्किंग का कोई इरादा नहीं था, लेकिन सिर्फ ड्रॉप आउट के लिए भी 30 रुपए पार्किंग के नाम पर लिए गए हैं। प्रकरण ये था कि मैं अपनी मदर के साथ अंबुजा मॉल गया। अंबुजा मॉल के जो टोल बूथ होता है, जहाँ पर पार्किंग शुल्क की वसूली की जाती है, वहाँ पर मैंने उन्हें बताया कि मुझे सिर्फ ड्रॉप करना है अपनी मदर को और निकल जाना है। मुझे आपका जो पार्किंग स्थल है, पार्किंग स्पेस है, उसका यूटिलाइज नहीं करना है, तो आप मुझसे शुल्क किस बाबत लेंगे? पर मुझे अंबुजा मॉल के प्रबंधन ने बताया कि हमारे यहाँ फ्री ड्रॉप ऑफ जैसी कोई सुविधा नहीं है। अगर मॉल के अंदर आपको आना है तो आपको 4 व्हीलर का 30 रुपए शुल्क देना ही होगा। अब जब हम मॉल में शुल्क की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो जो मॉल है वो कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट की श्रेणी में आता है। उसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है वसूली का। इसके अलावा जब कोई भी कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट या मॉल अपना नक्शा पास कराते टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से, तो वो जो FAR होता है, फ्लोर एरिया रेशियो, उस पे वो अपनी जो पार्किंग स्पेस है उसको एक्सक्लूड करते हैं। तो एक्सक्लूड करने का मतलब जो सरकार को निर्धारित शुल्क देना है या उस पेटे जो उन्हें टैक्स पटाना है वो नहीं, क्योंकि वो उन बताते हैं कि वो उपयोगी नहीं है और आप उसको उपयोग में लेके उसकी वसूली भी कर रहे हैं। इसे ऑनरेबल कंज्यूमर फोरम ने कन्विंस होते हुए हमारी बात को प्रमाणित किया और आज तक की जो शुल्क की वसूली की जा रही थी अंबुजा मॉल से, उसे अवैध और गलत ठहराते हुए यह सुनिश्चित करने को किया है कि कल दिनांक से, जिस दिन से ऑर्डर आया है, उसी पॉइंट से जो भी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर मॉल के अंदर आएंगे उनको निःशुल्क पार्किंग देना होगा। जिला उपभोक्ता आयोग के अतिरिक्त बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए मॉल संचालक को फटकार लगाया और तर्क देते हुए कहा कि मॉल में पार्किंग की सुविधा ग्राहकों के लिए अनिवार्य है, क्योंकि ग्राहक मॉल में खरीदारी और अन्य सेवाओं के लिए पहले ही भुगतान करता है। ऐसे में पार्किंग के नाम पर अलग से शुल्क लेना उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त और अनुचित आर्थिक बोझ डालना है। ये वसूली उपभोक्ता संरक्षण नियमों के खिलाफ है और इसे अनुचित व्यवहार की श्रेणी में रखा गया है और मॉल प्रबंधन को महज 45 दिनों में परिवादी को मानसिक प्रताड़ना के लिए 50,000 रुपए भी देने होंगे। तो इसमें ऐसा हुआ था कि एक कंप्लेनेंट थे जो अंबुजा मॉल में अपनी मदर को ड्रॉप करने गए थे और उनको सिर्फ ड्रॉप ही करना था। उन्होंने पार्किंग एरिया का यूज़ भी नहीं किया था। उसके बाद भी उनसे पार्किंग चार्जेस लिए गए, तो उसके खिलाफ वो व्यथित होकर वो जिला आयोग में उन्होंने परिवाद पेश किया था। तो उस पर अतिरिक्त पीठ में ये आदेश पारित किया है कि जो भी मॉल्स होते हैं या जो भी व्यावसायिक परिसर होते हैं, उनका जो बिल्डिंग परमिशन होता है इसी आधार पर होता है कि वो पार्किंग स्पेस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। पार्किंग लॉट, पार्किंग एरिया उनको प्रोवाइड करना मस्ट है, बट इसके बावजूद उन्होंने पार्किंग शुल्क लिया था जो कि सेवा में निमित्त में आता है। तो उसी के अगेंस्ट में जो है सिविल लाइंस निवासी अजिनेश शुक्ला, उन्होंने परिवाद पेश किया था और उसमें हमारे जिला आयोग ने यह आदेश पारित किया कि जो मॉल ने ये पार्किंग फीस चार्ज की है वो इलीगल है और ये अनुचित व्यापार व्यवहार भी है और सेवा में निमित्ता भी है। तो इस कारण उनको हर्जाने के रूप में 50,000 रुपये उनके ऊपर इम्पोज किए गए हैं और ऐसा केस था। बहरहाल इस फटकार के बाद भी मॉल संचालक धड़ल्ले से पार्किंग के नाम पर वसूली कर रहे हैं और आम जनता भी कम रकम का हवाला देकर नजरअंदाज कर रही है। लेकिन पार्किंग के नाम पर लिए जा रहे पैसे को आम जनता भी गलत करार दे रही है। देखिए, अगर मॉल मैनेजमेंट अगर पार्किंग की सुविधा दे रही है और इतनी सारी कार 500 से 1000 लोगों की कार को मेंटेन करती है ना, ताकि इजी एक्सेस हो, एंट्री हो, तो अगर मिनिमम चार्जेस लेती है तो लेना चाहिए, क्योंकि वो भी किसी थर्ड पार्टी को लेके काम करवा रहा है। तो ये हमारे सहूलियत के लिए है
तो हमें एक छोटा मिनिमम बेयर करने में कोई इशू नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता फोरम की फटकार के बाद भी अंबुजा मॉल में लगातार जो है वसूली की जा रही है गाड़ी पार्किंग के नाम पर, और जबकि इससे पहले लगातार जो है कार पार्किंग से 30 रुपये और बाइक पार्किंग से 10 रुपये वसूले जा रहे हैं। लेकिन अब ये कहाँ जाकर रुकेगी, कैसे कसावट लाई जाएगी, ये जो है समझ से परे है। फिलहाल देखना होगा कि जिस तरीके से उपभोक्ता फोरम में फटकार लगाई है उसके बाद बाकी अन्य मॉल भी इसी तरह से पार्किंग के नाम पर वसूली करते हैं या फिर बंद किया जाएगा। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ प्रियांशु कश्यप, TV 24 रायपुर।